आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सामने दिखा रहे हैं आपको रेबीज कुत्ते के काटने के इंजेक्शन है। वो टीबी हॉस्पिटल हिसार में 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, यानी आपके लिए वो सुविधा है वो खुली रहेंगी 24 घंटे। कभी भी आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और टीबी हॉस्पिटल है वो नई जगह शिफ्ट कर दिया गया है, अनाज मंडी पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने 200-300 किलोमीटर चल के राइट हैंड को गेट है, वहाँ से आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। बिल्कुल सीधा एंट्री करते ही आप यहाँ रेबीज इंजेक्शन लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम सीधा दिखा रहे हैं आपको जहाँ रेबीज इंजेक्शन लगाए जाएंगे। और अभी पेशेंट भी मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? हेमा। कुत्ते काटने से इंजेक्शन लगवाने के लिए आए हैं। तो अभी इनको कितने इंजेक्शन लगने होते हैं जी कुत्ते काटने? 4 इंजेक्शन लगने हैं। 4 इंजेक्शन लगने हैं। तो इनको सिविल से लग चुके हैं, ये तीसरा टीका। तो कितने कितने अंतराल के बाद में लगने होते हैं? 0 पहला टीका लगता है 0 पे, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 28वें दिन। 28वें दिन। तो यहाँ आप रेबीज इंजेक्शन लगवा सकते हैं टीबी हॉस्पिटल हिसार में। इस तरह इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और ये जो स्टाफ देख रही हैं 24 घंटे अलग अलग ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कारणवश कुत्ते ने काट लिया है तो आप देर मत करिए, टीबी हॉस्पिटल पहुंच जाइए और इंजेक्शन लगवाइए। टीबी हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर जितेंद्र जी डिप्टी सीएमओ से भी आपको पूरी जानकारी दिला देते हैं। ये इंजेक्शन 24 घंटे तत्पर लगवा सकते हैं। और टीबी हॉस्पिटल कहाँ पे शिफ्ट हुए वो भी आपको रूबरू करवा देते हैं। ऐसा है, रेबीज का इंजेक्शन, रेबीज एक बीमारी है, वायरल डिजीज़ है। हाँ जी। क्योंकि कुत्ते के काटने से कुत्ते के सलाइवा में होता है। हाँ जी। और जैसे जंगली कुत्ता है जो गलियों में बाहर घूम रहे हैं, इसके अलावा और भी कोई जंगली जानवर जो है जैसे बंदर हैं ये काटता है, बिल्ली का है, इवन कई चमगादड़ गिलहरी काटने से भी ये वायरस मानव शरीर में चला जाता है। और मानव शरीर में जाने के बाद दिमाग पे, मांसपेशियों पे इतना असर डालता है कि एक तरह से फैटल बीमारी है ये। इसमें इंसान के जो है ना मृत्यु होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके बचाव के लिए 2 तरीके हैं कि अगर मान लो इंजेक्शन कुछ किसी ने जानवर ने काटा और वो थोड़ा काटा है तो थोड़ा ऐसा पंजा लगा है या उसका सलाइवा लगा है, तो उस केस में हम इसको वैक्सीन देते हैं जिसको ARV इंजेक्शन कहते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन। उसकी लगभग हम ये कोशिश करते हैं कि भाई जो कुत्ता है, परिवार का कुत्ता है, अगर उसको देख पाते हैं परिवार वाले तो 3 इंजेक्शन तो अवश्य लगेंगे। अगर वो कुत्ते की मृत्यु हो जाती है कुत्ते काटने के बाद तो हम उसके इंजेक्शन को पूरा करते हैं, 5 का कोर्स उसका जो है पूरा कर देते हैं। इसके साथ साथ दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जिसको भी अगर कुत्ता या कोई जंगली जानवर काटता है तो अवश्य में उसको ये इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। और ये इंजेक्शन जो हैं आप टीबी सिविल अस्पताल में भी लग रहे हैं, लेकिन हम टीबी अस्पताल में क्योंकि 24/7 की सर्विसेज दी जाती हैं टीबी मरीजों के लिए। तो डॉक्टर साहब जो आपकी 24 घंटे की सुविधा है जो ये रेबीज इंजेक्शन के लिए, कोई छुट्टी वाले दिन भी ओपन रहेगा? नहीं, इसके अंदर हमारे को कोई छुट्टी नहीं, संडे है, कोई त्यौहार है, क्योंकि 24 आवर चलता है ना टीबी हॉस्पिटल। हाँ जी, हाँ जी। कोई ना कोई मरीज रहता है यहाँ पे। तो हमारा जितना भी स्टाफ है, जो हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स जो हैं, उनको इस बारे में पूरा वो ट्रेंड है वो। और इंजेक्शन चाहे रात को आप 2 बजे लगवाइए, 4 बजे लगवाइए, सुबह किस टाइम लगवाइए, अवेलेबिलिटी 24 आवर रहेगी। दूसरा हमारा इसका मकसद ये था कि इस इंजेक्शन के लिए लोग सिविल में कई बार जाते थे, तो सिविल में क्योंकि गंभीर मरीजों का इलाज होना चाहिए, लेकिन इस तरह से अगर कुछ थोड़ा सा भीड़ बढ़ती थी इस तरह के मरीज जाने के लिए, उसके लिए भी हमने ये सोचा कि अगर हम ये सेवा टीबी अस्पताल में दे दें तो उस पर सिविल अस्पताल पर भी बोझ कम होगा और वहाँ पे दूसरे गंभीर जो मरीज़ हैं उनको अच्छी सुविधाएं दी जा सकेंगी। डॉक्टर साहब, रेबीज इंजेक्शन के लिए सरकार ने क्या इसका कुछ प्राइस वगैरह रखे? रेबीज का ये है कि देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लगे जाते हैं। और इस समय जो अन्य वर्ग हैं उनको 100 रुपये पर इंजेक्शन जो है उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। उसको बाकायदा फ़ीस की पर्ची काट के मरीज को दे दी जाती है। तो सर वहाँ सामने मेन हाईवे से एक बार नई टीबी हॉस्पिटल का एड्रेस और बता दो। ये है कि जैसे ही आप सिविल हॉस्पिटल जो पहले था उससे आप जैसे सिरसा रोड की तरफ जाते हैं, अनाज मंडी चौकी आती है, उससे अनाज मंडी की तरफ मुड़ जाइए। मुश्किल से 300-400 मीटर ही राइट हैंड साइड पे जो पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी थी, अनाज मंडी के आगे जो घर हैं उनके सामने ही टीबी अस्पताल का बोर्ड मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा।
ऊपर चलती हुई स्क्रीन भी है, हर समय स्क्रीन चल रही है। वहाँ पे आके आप किसी भी समय जो कोई मरीज़ है वो आके अपना टीबी का भी इलाज करवा सकता है, कुष्ठ रोग का इलाज और रेबीज कुत्ते के काटने के इलाज के टीके लगवाए जा सकते हैं। ये थे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र जी, टीबी हॉस्पिटल हेड। और आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइव। देश हित और जनहित को ध्यान में रखते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि अनहोनी से बचा जा सके और जल्द से जल्द किसी को कुत्ते ने काट लिए हैं तो उसके इंजेक्शन लगवाने में आप भी मदद कर सकते हैं। ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें।